आई होप माई वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनसीईटी के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख भी पा रहे हैं कि एनसीईटी जो कि कंसिडर करता है टीचर्स एजुकेशन को लेकर के। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था डाइट को लेकर के। आज हम एनसीईटी में डिस्कस करेंगे कि क्यों एनसीईटी इम्पोर्टेंट है, एनसीईटी के माध्यम से किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग वाले पार्ट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, और किस तरीके से स्टूडेंट्स का जो अपना अपग्रेडेशन है, वो बिल्कुल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एनसीईटी। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन भी आपको दूँगी जो है करने के लिए। समय की कमी है तो वीडियो को 2x पे करके देखिए। इसका कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल होगा बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीटी जो है गुरु गुरुत्व में धाम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जो गुरु की इम्पोर्टेंस है, एआई कितना भी एडवांस हो जाए, चाहे क्लासरूम्स में कितनी भी इफेक्टिवनेस आ जाए, लेकिन वो गुरु या शिक्षक के बिना संभव नहीं है। तो एनसीटी ही कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम कर रहा है कि लर्नर्स को तो हम डे टू डे एडवांसमेंट दे रहे हैं, है ना, उनके क्रिएटिविटी के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बैकएंड में सिस्टम काम कर रहा है टीचर्स के लिए, वो कितना अपग्रेडेड है, टीचर्स कितने एडवांस लेवल पे काम करे, वो कैसे चलेगा पता। तो एनसीटी यहाँ पर एक अच्छी खासी पहल कर रही है। तो एनसीटी की अगर हम बात करते हैं तो एक स्ट्रेचरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि वैधानिक निकाय के रूप में जानी जाती है। 17 अगस्त 1995 में बनी है। कई बार डेट पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एग्जिस्टेंस में आने के बाद सबसे पहले, अगर सबसे पहले की अगर बात करते हैं, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक राष्ट्रीय शिक्षक जो शिक्षा परिषद अधिनियम है, अगर हम अनुसरण की बात करते हैं, उसके कंप्लीशन की बात करते हैं, फाउंडेशन की बात करते हैं, तो 1993 का टाइम पीरियड ध्यान में रखना है। और जब हम मैंडेटेड की बात करते हैं, उसके लागू होने की बात करते हैं, तो 17 अगस्त 1995 में लागू हुआ था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम कर रहा है, जोड़ करके काम कर रहा है। किसके डेवलपमेंट के ऊपर? टीचर्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। जो रेगुलेशन है, प्रॉपर मेंटेनेंस है, और टीचर्स के एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के ऊपर बात कर रहा है। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ पा रहे हैं कि शिक्षक शिक्षा के लिए मानदंडों, एक मेजरमेंट बनाएंगे ना कि आपको इतना तो आना ही चाहिए, मानकों का विनियमन और उचित रख रखाव के ऊपर काम करना एनसीटी का पूर्ण तरीकों से कार्य है। आगे देखिए, है क्या एनसीटी। एनसीटी पैन इंडिया के जुरिडिक्शन के लिए काम करता है। ठीक है। जो जिसको मिलाकर के हमने कुल मिलाकर के 4 रीजनल सेक्शंस में इसको बांटा है। ठीक है। तो जिसको हमने क्या क्या नाम दिया है? नदरन रीजन, ईस्टर्न है, सदर्न है, और साथ में वेस्टर्न है। तो 4 भागों में काम करता है। और सेंटर में कौन है? न्यू दिल्ली। तो दिल्ली से रह करके हम इसको संचालित करते हैं। एक साउथ में है, नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में। हर दिशा में एक एक एनसीटी की जो जुरिडिक्शन है या उनका अधिनियम है, क्षेत्राधिकार है, डिवीजन है, उसको स्थापित किया गया है, ताकि हर क्षेत्र में पूरी तरीके से उसको संचालित किया जा सके सेंटर में बैठ करके, और ये जाना जा सके किस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो एनसीटी द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जो दायरा है, ठीक है, वो काफी व्यापक है, क्योंकि साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो व्यापक तो है ही। जो हम शुरू में बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड की जो हम बात करते हैं, बीएड की जो हम बात करते हैं, एमएड की जो हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम के ऊपर शामिल है ना। शिक्षकों, आप सबको पता है कि आज के समय में चाहे आप प्राइवेट टीचर हैं, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर काफी जरूरी हो गई है, वो है आपका सीटेट पेपर 1 और 2 का क्वालिफाई करने के लिए। पेपर 1 हम क्वालिफाई करते हैं प्राइमरी के लिए, पेपर 2 हम क्वालिफाई करते हैं 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। डिग्री नहीं ले पाए तो डिप्लोमा का ऑप्शन है। हायर एजुकेशन में जाना है तो मास्टर इन एजुकेशन है, जहां पर एजुकेशन को और आप ब्रॉड तरीके से समझ सकते हैं। तो ये किसके एजुकेशन के लिए? टीचर्स के एजुकेशन के लिए, उनकी बुनियादी एजुकेशन को और एनहांस करने के ऊपर बात कही गई है। ठीक है। तो अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल है। एनईपी 2020 के अगर हम अनुरूप के ऊपर बात करते हैं, जो उसका अलाइनमेंट है, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से नई स्कूल प्रणाली को मध्य और माध्यमिक स्तर तक लेके जाने की बात कही गई है। लेकिन ये आप कैसे कर पाएंगे? जब आप शिक्षकों को अधिक ट्रेंड रखेंगे, उनको और ज्यादा एजुकेट रखेंगे। ठीक है।
रोल क्या है ना। अब इसका रोल क्या है, हम रोल की बात कर ले, हम उद्देश्य की बात कर ले, हम एम की बात कर ले, हम इम्पोर्टेंस की बात कर ले, हम फीचर्स की बात कर ले, है ना। कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा करके पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि एनसीटी जो है हैज गिवन अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल, हैज टेकन अप अ वेरियस नेशनल मैंडेशन सच एज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जोड़ करके पढ़ाना है। जो एनसीटी की पूरी संस्थाएं हैं साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, है ना, नॉर्थ में, उनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में, है ना। जब जोड़ेंगे तभी तो हम पूरी तरीके से शिक्षा को लागू कर पाएंगे और एक जैसी शिक्षा को लागू कर पाएंगे। ये नहीं कि साउथ में जो है टेक्स्ट बुक कुछ और चल रहा है, टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, नॉर्थ में कुछ और चल रहा है। तो इस चीजों के ऊपर काम करने की बात कही गई है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स यानी एमपीएसटी क्या है, और नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे इंटीग्रेटेड आपस में जुड़े हुए हैं। एनसीटी तो है ही दिल्ली में बैठ करके काम कर रहा, लेकिन जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम का मतलब क्या है, हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया, स्मार्ट एजुकेशन कैसे, स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज करना है, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाएंगे, एनईपी लागू हुआ तो क्या क्या कुछ बदलना है, तो प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक आयाम माप रहे हैं कि भैया अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको इतना तो आना ही चाहिए कि स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज करना है, क्लास में अगर बच्चे ज्यादा है तो कैसे उनको हैंडल करना है। मिशन फॉर मेंटरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि किसी को नहीं पता है कि अब क्या करना है, सीटेट कर लिया, बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब एक पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। तो उसकी हम एनएमएम की बात करते हैं, जहां पर नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग के ऊपर बात की जाती है। रिवीजन फॉर अदर टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स, रेगुलेशन, रेगुलेट भी करेगा ना, करिकुलर लेके आएंगे, डिजिटल आर्किटेक्ट के ऊपर बात की जो स्मार्ट एजुकेशन है, दिस इज कंप्लीटली अंडरटेकन बाय द एनसीटी इन द लाइन अप विद द एनईपी 2020, है ना। तो एनईपी सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि बच्चे के रेगुलेशन, करिकुलम, स्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन, इंक्लूसिवनेस, प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करनी है। बिल्कुल दूसरी तरफ अगर देखें तो हम यहाँ पर छात्रों के साथ साथ अध्यापकों के पूरी तरीके से के ऊपर भी काम करने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनके इंटीग्रेशन, प्रोग्रामिंग, एजुकेशन, उनका आर्किटेक्ट क्या है, करिकुला क्या है, उनका मेंटरिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, सबके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो हम ये जान पाएंगे कि जो इनिशिएटिव एनसीटी ले रहा है, एक इनिशिएटिव भी तो लेगा ना, तो इनिशिएटिव नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना, लेकिन इसके साथ साथ हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर और कौन बात कर रहा है, एनसीईआरटी तो कर ही रहा है, ठीक है, एनसीटी भी कर रहा है, ठीक है, एनसीटी भी कर रहा है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, माफ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम एनईपी की भी बात करते हैं, आरटी की भी बात करते हैं, एसएससी की भी बात करते हैं, रूसा की भी बात करते हैं। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन, है ना। चाहे हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं तो भी यही बात कर रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन तभी मिल पाएगी जब हम टीचर्स को क्वालिटी वर्क दे पाएंगे, प्रोग्रामिंग दे पाएंगे, प्रोग्रामिंग के साथ साथ करिकुला दे पाएंगे। एनईपी 2020 कहीं ना कहीं काम करता है उन सारे के सारे पैराडाइम्स के ऊपर जहां पर हम पूरी तरीके से टीचर्स और पर्टिकुलर एम्फोसाइज करते हैं उनके प्री सर्विसेज को लेकर के और सर्विसेज में रहते हुए काम करने को लेकर के। जैसे उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में जजमेंट आया था ना हाई कोर्ट का कि भाई हर एक टीचर का यहाँ पर यूपी टेट होना चाहिए, नहीं तो हाई कोर्ट के माध्यम से उनकी जो है आगे की चीजें रोक दी जाएंगी। तो आप सबको ध्यान में होगा कि उसके ऊपर फिर बात विचार किया गया। तो हम ये भी कह रहे हैं कि इन सर्विस में चाहे 70 साल हो गए, आपको 60 साल हो गए, लेकिन आपका जो एनहांसमेंट ऑफ अ नॉलेज है या प्री सर्विस ऑफ नॉलेज है वो आपको बेहतर होना चाहिए। निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ साथ शिक्षकों की भूमिका में एक आदर्श बदलाव की परिकल्पना भी करनी चाहिए कि अगर शिक्षक ही नहीं बदल रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी है उसके ऊपर बदलने के ऊपर काम किया जा सकता है। पहले क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स को तो दें, है ना, उनको तो कैपेबिलिटी कैपेसिटी बिल्डिंग सिखाएं, डेवलपमेंट सिखाएं, प्रोफेशनलिज्म सिखाएं। उसके बाद तो हम यहाँ पर छात्रों के ऊपर काम कर पाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम ऊपर बात करते हैं तो 3-4 पॉइंट्स में इसको हम समेटेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कि कोऑर्डिनेशन, शुरू में ही पढ़ा ना इंटीग्रेशन हमने, आईटीपी वाला जो था,
इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, जोड़ना ही है। साउथ को ईस्ट से साउथ को वेस्ट को नॉर्थ से, है ना। तो थ्रू आउट द कंट्री ये काम कर रहा है। रेगुलेशन एंड अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वही हमने कहा कि करिकुला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, लर्निंग क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है, उनका क्वालिटी वर्क कहाँ है, प्रोग्रामिंग क्या है। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं उनके ऊपर काम करने की बात कही जा रही है। फिर हमने कहा कि जो प्री प्राइमरी के स्टेजेस है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, या डिस्टेंस एजुकेशन है, इसके ऊपर भी हम पूरी तरीके से ट्रेनिंग के को लेकर के फोकस्ड है। और कौन काम कर रहा है, एनसीटी, और ब्रॉड तरीके से देख रहा है, क्योंकि हर एक आयाम में स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ाने का एक अलग तरीका है। चाहे वो प्री प्राइमरी में पढ़ा रहा है तो टीचर को कैसे पढ़ाना है, तो डीएलएड की डिमांड होती है, डिप्लोमा हो आपका प्राइमरी में, है ना। या फिर सेकेंडरी लेवल पे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा एनहांसमेंट हो नॉलेज का। डिस्टेंस में हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, जहां पर आप बच्चों को एक हायर लेवल की एजुकेशन दे पाए। ठीक है, तो इसके ऊपर बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ पाएंगे हिंदी में भी पॉज करके, कि यहाँ पर स्कूलों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक चरणों और जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, यहाँ पर कंप्लीट तरीके से शिक्षा पाठ्यक्रमों को लागू किया जाए, और पाठ्यक्रमों करिकुलर के अलावा यहाँ पर टीचर्स के ऊपर भी काम किया जाए। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस भी होंगे ना, काम तो करेगा ही एनसीटी। तो किसके लिए काम कर रहा है, टीचर्स के लिए। क्यों काम कर रहा है, इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करना है, पूरे देश को। ये कौन कहता है, एनईपी कहता है, 2020 वाली। ठीक है, तो प्लान्ड होना चाहिए कोई भी काम, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो, मेंटेनेंस हो। पर्पस एंड परफॉर्मिंग क्या है आपका, पूरी तरीके से यहाँ पर जो भी फंक्शंस एंड एक्ट्स लागू हो रहे हैं उस पर आपको प्रॉपर परफॉर्म करना है। अगर आपसे ये कहा गया कि क्लास 5वीं तक आपको यहाँ पर क्वालिटी वर्क देना है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड के ऊपर काम करना है, लर्निंग बाय डूइंग करवानी है, तो उसके ऊपर टीचर्स का फोकस हो, है ना। अगर हम यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात करते हैं, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो रिलेटिंग है वेरियस एस्पेक्ट्स, टीचर एजुकेशन एंड पब्लिश रिजल्ट्स, ठीक है, तो उसका भी सर्वे करना इंपॉर्टेंट है, कि जो टीचर पढ़ा रहा है और जो बच्चा पढ़ रहा है कितना उसमें इंटीग्रेशन है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा और हायर एजुकेशन की, जिसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, यूजीसी की बात कर ले, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले, वहां पर जो टीचर्स हायर किए जा रहे हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग है, क्या वो काम कर पा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन तो कर दिया एनसीटी ने, मॉनिटरिंग भी जरूरी, तो मॉनिटरिंग कौन करेगा, उस डेवलपमेंट के हम बात कर रहे हैं, टीचर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। ले डाउन गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन स्कूल्स और इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी कि स्कूलों या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियोजित होने वाले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करना, ये एनसीटी का पूरी तरीके से कार्य है। ले डाउन नॉर्म्स की अगर बात करते हैं, तो कुछ स्टैंडर्डाइजेशन सेट किए गए हैं। ट्रेनिंग क्या है, इंक्लूडिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशंस के लिए कैंडिडेट्स की ड्यूरेशन के कोर्सेज की बात करते हैं। मोड ऑफ करिकुलम क्या है आपका, है ना। न्यू कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहे हैं, क्या उसके ऊपर टीचर काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है तो सही तरीके से कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जामिनेशन में जो पहले यहाँ पर परसेंटाइल था, फिर ग्रेड सिस्टम हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर मेंडेशन बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के होगा कि भाई पास मार्क्स ही चाहिए सिर्फ। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो आ रहा है, जो बन रहा है एग्जामिनेशन के स्कीम्स के लिए चेक करने के लिए। कोर्स ऑफ ट्रेनिंग की जो हम बात करते हैं, तो क्या टीचर का उसमें रोल है तो कितना है, कितना सक्सेसफुल हो रहा है, ये सब। ठीक है, शिक्षक शिक्षा योग्यता, ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश के मानदंड और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की योजनाओं के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक निर्धारित करना है। ठीक है, ले डाउन द गाइडलाइंस, ट्यूशन फीस एंड अदर फीस, हम सबको पता है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप ट्यूशन नहीं करवा सकते, ये कंप्लीटली बैन है। प्रमोट करना है इनोवेशंस को, है ना, जिसको हम जोड़ करके कहते हैं भाई आईसीटी के साथ जोड़िए उसको, है ना। जो हम यहाँ पर सेमिनेट की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं, एग्जामिन एंड रिव्यू की हम बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज, ले डाउन द काउंसलिंग एंड सुटेबल एडवाइस द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, परफॉर्मिंग appraisal system, norms, mechanism for enforcing accountability, है ना, एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जो यहाँ पर बात हो रही है। इंग्लिश हिंदी में पढ़ देती हूँ। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएं बनाना, शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं, और ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे सौंपे जाएं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या क्या जाना है, हमने जाना कि एनसीटी दरअसल है क्या, ये क्या है, कब बनी,
ठीक है, 1993 में ये फाउंड हुई, 1995 में लागू हुई। एनसीटी का पैन इंडिया के ऊपर काम है, साउथ नॉर्थ ईस्ट जितने भी हमारे 4 के 4 जोन हैं। उसके बाद एक काम करता है टीचर्स के प्रोग्रामिंग स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। रोल ऑफ एनसीटी में प्रोग्राम सेट करना, मेंटरिंग करना, प्रोग्रामिंग बनाना, इंटीग्रेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करते हो, ट्रेनिंग देना है टीचर्स को और उनके आउटकम के ऊपर फोकस करना, मॉनिटरिंग करना एनसीटी का काम है। ठीक है, नॉर्म सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, क्या पढ़ा रहे, इफेक्टिवनेस तो कितनी है कितनी नहीं है, ये सब हमने जाना। क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर बात करते हैं, कह रहे हैं आप कक्षा में अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी विधि अपनाएंगे। ये मेथड ऑफ टीचर का सवाल है। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, कैसे टीचर इफेक्टिव बना सकता है क्लासरूम्स को, तो डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, रिसिटेशन, रोल प्ले। अगर आप इलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे तो आप सही जवाब दे पाएंगे। कमेंट में आपके सभी के जवाब का इंतजार। और क्रैक एग्जाम स्मार्टली, है ना, विद द ऐप बीट द कंपटीशन, जो मिलेगा आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 163 रुपीज का प्लेटफॉर्म फी पे करके न सिर्फ आप यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, साथ में पेपर 1 का पूरा कंटेंट, हिंदी रीजनल, अंग्रेजी सब कुछ दिया जा रहा है। तो एक बार जरूर चेक इट आउट कीजिए और रैंकिंग चेक कीजिए मॉक टेस्ट की जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। TSSB का भी यहाँ पर कोर्स लॉन्च है ऑलरेडी, तो उसको भी आप देख पाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट द लिंक एवरीवन, ऑल द लिंक्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, और मैं आपको यहाँ पर छोड़ करके जाऊंगी सवाल के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।